नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AY सॉल्यूशन एंड ASY ब्लॉग्स में। दोस्तों आज एक मैं कहानी बताना चाहता हूँ आपको। एक समय एक क्षेत्र में एक व्यक्ति रहा करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। उस छोटे से परिवार में उसके 2 बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसकी पत्नी थी। बेचारा बहुत मेहनत करा, बहुत काम करता था, लेकिन जीवन में उसको कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ता था। उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता था, जैसे तैसे उसका घर गुजर बसर करता था। वो अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने रात को फैसला किया कि वो ये घर छोड़ के चला जाएगा, और वो रात को उठा और निकल गया। दूर कहीं जाते 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 वो किसी एक आश्रम में गया, और उस आश्रम में गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं जीवन से बहुत त्रस्त हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने जीवन में, और अब मैं शांति चाहता हूँ, मैं जीवन में बहुत शांति चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आप आश्रम में रहो, कोई समस्या नहीं है। ठीक उस समय उसके घर में बहुत परेशानियां आ गई, क्योंकि घर में काम करने वाला व्यक्ति ही घर छोड़ के चला गया। लोगों ने बहुत खोज की, बहुत ढूंढा, थक हार कर वो घर रहने लगे। आसपास के लोग का उससे बहुत स्नेह था, तो लोगों ने कहा अब ये व्यक्ति तो चला गया, अब इसका परिवार कैसे चलेगा। तो कुछ लोगों ने उसके बच्चों की जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है, इनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। कुछ लोगों ने उसके घर के राशन पानी की व्यवस्था कर दी, और इस तरीके से उसका परिवार ठीक ठाक रहने लगा। अब उसके घर में बड़ा आनंद का माहौल हो गया। बच्चों को अच्छे कपड़े मिलने लगे, अच्छी शिक्षा मिलने लगी। उसके घर में रोज नया आटा, गेहूं, चावल, सब्जी, रोटी सब आ जाती थी। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता था। आसपास के लोग उसका ध्यान रख रहे थे। रोज पूरी पकवान खाने लगे, बड़े खुश रहने लगे, और कहने लगे अच्छा हुआ ये आदमी चला गया, पनौती था ये। 1-2 महीना इस तरीके से गुजरा। उधर उस व्यक्ति को लगा कि यार मैं अपना घर छोड़ के आ गया, मैं देख के आऊंगा मेरे परिवार कैसा है, मेरे बिन उनका क्या हाल हुआ होगा, बेचारे मेरे बच्चे कैसे रहते। उसने गुरुजी से आज्ञा मांगी कि गुरुजी मैं अपना परिवार देखना। गुरुजी ने कहा कि देखो मत जाओ, तुम वो जैसे हैं वो खुश हैं, उनकी चिंता आप छोड़ दो, क्योंकि जब तुम चिंता छोड़ के आए, सुकून ढूंढा, अब उनकी चिंता मत करो। लेकिन उसने बहुत जिद की। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन एक काम करना, दूर से ही देखना और दूर से देख के चले आना। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगा, दूर से देखूंगा और चलाऊंगा। वो रात को चोरी छिपे अपने गांव पहुंचा, अपने घर पहुंचा। तो उसने देखा अरे इधर तो बड़े मजे हैं, बढ़िया बच्चे अच्छे नए नए कपड़े पहने हैं, पकवान खा रहे हैं, और उसके माँ बाप भी बहुत खुश हैं, उसकी पत्नी भी बढ़िया सुंदर अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा भोजन है, घर बड़ा साफ सुथरा और सब दिख रहा। उसको बड़ा हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ। और वो जाके उस घर में घुस गया। उसने कहा अरे तुम लोग इतना सुखी कैसे। अरे वो सब डर गए, भूत 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 भूत। लेकिन उस व्यक्ति ने अरे मैं भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। उन्होंने मिलके उसकी दम से कुटाई करी और उससे कहा तू क्यों आ गया इस घर में वापस, तू निकल जा, भाग जा। अगर गांव वालों ने देख लिया तुझे तो हमारा ये राशन पानी, ये अच्छे कपड़े हमारे सब बंद हो जाएंगे, सब हमें देना पड़ेगा। और उन्होंने कूट के मार पीट के उसको भगा दिया। रोता गाता वो वापस आश्रम में आ गया, और गुरुजी ने उससे कहा देखा मैंने मना किया था, मत जाओ। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिंदगी भर ये कहते हैं कि ये मैंने किया, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, मैं अपने घर के लिए करता हूँ, मैंने इसके लिए किया, उसके लिए किया। हम भूल जाते हैं हमने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने उन सब की और हमारी व्यवस्था बना के हमको भेजा है। हम केवल एक माध्यम मार्ग हैं। हम कुछ नहीं करते, जो करता परमात्मा करता है। लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी यही कह के गुजार देते हैं कि ये सब मैंने किया। देख लीजिए उसके जाने के बाद उसका घर खुशहाल हो गया। तो जीवन में परमात्मा की देन को महसूस कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, और आप अपना कर्म कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से कि तू अपना कर्म मत कर, फल की चिंता मत कर। अच्छा होगा, बुरा होगा, सही होगा, गलत होगा, वो सब मेरे हाथ में है। तेरे हाथ में केवल कर्म है। आज अच्छा कर, कल अच्छा होगा। धन्यवाद।